बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू दी गई है जिसमें हमारे पास 2 टाइम लॉग है, इनकी बेस में वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। तो आइए देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसी फार्मूला को यहाँ पे इस एग्जांपल में जो है वो यूज़ किया गया है। तो हम इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं कि कैसे चेंज ऑफ बेस फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास लॉग के सामने जो वैल्यू होती है उसको हमें ऊपर लिखना होता है और जो लॉग के यहाँ बेस में वैल्यू होती है उसको लॉग के साथ ही नीचे लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई की प्लेस में मल्टीप्लाई का ही साइन आ जाता है और यहाँ भी लॉग के सामने जो वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर में और जो लॉग के यहाँ बेस में वैल्यू होगी उसे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, मीन्स के लॉग के सामने वाली वैल्यू ऊपर और लॉग के यहाँ जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है बेस की प्लेस पे उसे नीचे लिखा जाता है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है या हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द चेंज ऑफ बेस फार्मूला। ठीक है, और डायरेक्ट भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लॉग, तो यहाँ हमारे पास लॉग के सामने जो वैल्यू है वो है 2, तो ऊपर आ गया 2 और लॉग के यहाँ नीचे जो हमारे पास वैल्यू है उसको भी हम लॉग लिख के तो फिर लिखेंगे जो कि 3 है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी लॉग के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है उसे ऊपर लिखेंगे लॉग 81 और जो बेस की प्लेस पे वैल्यू लिखी हुई है उसे लॉग लिखते हुए नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। लॉग के सामने वाली वैल्यू ऊपर और बेस वाली वैल्यू log 3, लॉग के सामने वाली वैल्यू ऊपर और बेस की वैल्यू log 2 नीचे। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में भी log 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी log 2 है। तो ये log 2 इस log 2 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो आ जाएगी log 81 न्यूमरेटर में और वो डिनोमिनेटर में रिमेनिंग हमारे पास रह गया log 3। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 81 है, तो 81 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं 81 के, तो हम 3 के टेबल यूज़ कर लेंगे 81 की फैक्टराइजेशन के लिए। 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 8 है, 6 कंप्लीट हुए, 2 आगे मूव हो गया तो 21 हो जाएंगे। 3 7 टाइम 21, उसके बाद 27 है, ये अगेन 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 टाइम 27 और 9 रिक्वायर है तो 3 3 टाइम 9 और उसके बाद 3 रिक्वायर है तो 3 के लिए 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे 3 1 टाइम 3। तो यूँ यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 4 टाइम 3 आ गया है। ठीक है, तो 4 टाइम 3 को हम 3 टू द एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड किए जा सकते हैं। 3 एक दफ़ा लिखा और इनके तमाम एक्सपोनेंट को प्लस करके 1 + 1 2 और 1 3 और 1 4 आ गया। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा लॉग और 81 की प्लेस पे क्या लिख देंगे 3 टू द एक्सपोनेंट 4। तो यहाँ 81 की प्लेस पे आ गया 3 टू द एक्सपोनेंट 4 ओवर डिवाइड में है हमारे पास log 3। अब यहाँ पे हमें लॉगरिथम का एक लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल लॉ है थर्ड वाला, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखें हमारे पास जो m है उसके ऊपर एक्सपोनेंट n है। तो जो ही हम लॉग का लॉ अप्लाई करते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट है n वो फर्स्ट पे आ जाता है और फिर आगे log m रिमेनिंग लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ये वाला लॉ जो कि थर्ड लॉ है लॉगरिथम का उसको अप्लाई करेंगे। log 3 टू द एक्सपोनेंट 4 है, तो ये जो एक्सपोनेंट पे 4 है ये हम लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करने की मदद से एक्सपोनेंट को फर्स्ट पे लिख देंगे और फिर आगे log 3 आ जाएगा। ठीक है, ओवर डिवाइड में हमारे पास है log 3, तो log 3 हमने लिख दिया। अब ऊपर भी log 3 है, नीचे भी log 3 है, तो log 3 को हम log 3 से कट कर देंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और रिमेनिंग हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 4। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या किया है, हमने जस्ट
जो फार्मूला था चेंज ऑफ बेस फार्मूला उसको यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। जो सामने वैल्यू थी उसके ऊपर और जो बेस की प्लेस पे थी उसको नीचे, जो सामने वैल्यू थी उसके ऊपर और जो बेस में वैल्यू थी उसको नीचे लिख दिया डिवाइड के, और इनकी कटिंग करके यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करके लॉगरिथम का लॉ लगाया, और उसमें लॉ में ये होता है कि एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ जाता है और फिर आगे वैल्यू आ जाती है, और रिमेनिंग जो वैल्यू थी वो लिखी और इन दोनों की कटिंग करके हमारे पास आंसर 4 आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसमें भी हमने जो है वो चेंज ऑफ बेस फार्मूला को अप्लाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है उसे हमने न्यूमरेटर में लिख लेना है, और जो यहाँ पे बेस में वैल्यू है उसे हमने डिवाइड की मदद से जो है वो हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो हमारे पास जो लॉग 25 है जो कि ऊपर है वैल्यू उसको हम ऊपर लिखेंगे जो सामने है, ठीक है, और जो बेस में है वैल्यू उसको हम डिवाइड डालते हुए नीचे लिखेंगे और नीचे आ जाएगा log 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर में भी log 3 है और डिनोमिनेटर में भी log 3 है, तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो log 3 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, log 25 डिवाइडेड बाय log 5। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 25 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो 25 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे, तो 5 टाइम 25 और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 2 टाइम 5 आया है, ठीक है। तो 5 × 5 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो log 25 को हम 5 टू द एक्सपोनेंट 2 लिखेंगे, ओवर हमारे पास आ जाएगा log 5। तो अब यहाँ पे भी हमें ऊपर न्यूमरेटर में जो है वो लॉगरिथम का थर्ड लॉ जो कि डिवाइड एक्सपोनेंशियल लॉ है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लॉग में आगे जो वैल्यू होती है अगर उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो तो वो एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ जाता है और फिर हमारे पास आगे आ जाएगा log 5, ठीक है। जिस वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट होता है वो एक्सपोनेंट फर्स्ट पे और फिर आगे log लिख के वही वैल्यू आगे लिखती जाती है। ओवर डिवाइड में है हमारे पास log 5, तो आ गया log 5। अब log 5 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई और रिमेनिंग हमारे पास क्या आंसर आ गया 2, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आ गया 2। तो इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बेस फार्मूला को ही अप्लाई किया है, जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है उसको ऊपर और जो लॉग यहाँ बेस में वैल्यू है उसको डिवाइड डालते हुए नीचे। यहाँ पे भी हमने जो लॉग के सामने वैल्यू है उसको ऊपर और जो लॉग के यहाँ बेस में नीचे वैल्यू है उसको हमने डिवाइड डाल के नीचे लिख दिया। log 3 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग log 25 ओवर log 5 रह गया। अब 25 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया 5 टू द एक्सपोनेंट 2। 25 की प्लेस पे 5 की पावर 2 लिखा और डिवाइड में आ गया log 5। तो एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक जो एक्सपोनेंट होता है लॉग के आगे अगर कोई वैल्यू हो और उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो तो लॉगरिथम का जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास फर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है। जैसे m की पावर n है तो n स्टार्ट में आ गया, इसी तरह 2 यहाँ पे 5 के ऊपर था, 2 स्टार्ट में और फिर आगे log 5 और नीचे भी log 5 था, log 5 से कैंसिल हो गया, ठीक है। इन दोनों की कटिंग हो गई और रिमेनिंग हमारे पास 2 रह गया।